एफआरए सिस्टम में बदलाव को लेकर अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा ने आईसीडीएस निदेशक को पुनः लिखा स्मारक पत्र। क्या एफआरए सिस्टम में होगी बदलाव? जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि एफआरए सिस्टम में बदलाव को लेकर अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की ओर से आईसीडीएस निदेशक महोदय को पुनः स्मारक पत्र लिखा गया है, जो पत्र मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगी। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा द्वारा आईसीडीएस निदेशक महोदय को लिखित रूप में ये सूचित किया गया है कि महोदय, पोषण ट्रैकर ऐप पर काम करने के लिए सबसे पहले आंगनबाड़ी सेविकाओं को नया 5G मोबाइल उपलब्ध कराई जाए। अभी कहीं भी 2000 में प्रति वर्ष के हिसाब से कोई पैकेज नहीं है मोबाइल रिचार्ज का। इसको लेकर आप कम से कम 3599 रुपया प्रति महीना आंगनवाड़ी सेविकाओं को उपलब्ध कराएं। आंगनवाड़ी सेविकाओं को सही से प्रशिक्षण दिया जाए। वहीं एफआरए सिस्टम से टीएचआर वितरण करने के लिए जन वितरण प्रणाली के जैसे विकल्प दिया जाए। और उस पत्र में क्या क्या लिखा गया है, आइए मैं आप लोगों को पहले विस्तार पूर्वक पढ़कर सुनाती हूँ। आप लोग अपना विचार इस कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं, ये है अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा का लेटर पैड, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर SE 652 सन 2015 है। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के पत्रांक 13 दिनांक 25/3/2025 के आलोक में निदेशक आईसीडीएस को पुनः स्मारक पत्र लिखा जा चुका है, जिसमें लिखा गया है, सेवा में निदेशक आईसीडीएस, इंदिरा भवन, बेली रोड, पटना। विषय, पोषण ट्रैकर ऐप पर एफआरएस लागू करने में आ रही व्यवहारिक कठिनाइयों पर आग्रहपूर्वक दिए गए सुझाव पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के संबंध में। प्रसंग, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के पत्रांक 44 दिनांक 25/12/2024। महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि भवदीय के पत्रांक 6859 दिनांक 20/11/2024, पत्रांक 2142 दिनांक 19/3/2025 के आलोक में बिना पर्याप्त संसाधन या अन्य समस्याओं को निराकरण किए बिना ही पोषण ट्रैकर ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल पर कार्य करने हेतु आंगनवाड़ी सेविकाओं पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। भवदियों को पूर्व में भी इस संदर्भ में प्रासंगिक पत्र के माध्यम से व्यवहारिक समस्याओं से अवगत कराया गया है। पुनः अवगत कराते हुए कहना है कि आंगनवाड़ी के अधिकांश लाभुक गरीब परिवार, मजदूर परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। गरीबी के कारण लाभुक परिवार की महिलाएं भी मजदूरी करने और खेतों में काम करने घर से बाहर जाती हैं, तो वही कुछ महिलाएं सामाजिक और पारंपरिक रिवाजों के कारण घर से बाहर भी नहीं निकलती हैं। ऐसी स्थिति में उनके परिवार के नज़दीकी सदस्य आंगनवाड़ी केंद्र पर आकर टीएचआर घर को ले जाते हैं। फेस ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल लागू होने से 100% टीएचआर वितरण हो पाना संभव नहीं दिख रहा है। महोदय, मैं आपका ध्यान पुनः खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार की कार्यप्रणाली के तरफ ले जाते हुए स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जिस प्रकार जन वितरण प्रणाली के माध्यम से बीपीएल एपीएल परिवारों को लाभ प्रदान की जाती है, यदि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर आंगनबाड़ी में भी टीएचआर वितरण हेतु वही व्यवस्था लागू किया जाता है, तो निश्चित तौर पर पारदर्शी तरीके से 100% लाभुक को लाभान्वित किया जा सकता है। अन्यथा वास्तविक लाभार्थी लाभ से वंचित रह जाएंगे। महोदय, विभागीय स्तर से मोबाइल की अनुपलब्धता और मासिक रिचार्ज प्लान के अनुसार राशि का पर्याप्त आवंटन नहीं होना भी एफआरएस के लिए बाधक है। चूँकि यह कार्य ऑनलाइन है और संसाधन के अभाव में कार्य संपादन करना संभव नहीं है। कृपया सेविकाओं की परेशानी और लाभुकों के
हित को ध्यान में रखते हुए अपने स्तर से समुचित निर्णय लेने का कृपा करें। भवदीय सविता कुमारी, प्रदेश महासचिव, बिहार अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा। ये पत्र मैंने कल निदेशक ICDS को मेल भी कर दिए और आज रजिस्ट्री भी कर दिए। तो आप लोगों ने देखा, अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा द्वारा ICDS निदेशक महोदय को FRA सिस्टम में बदलाव को लेकर पुनः स्मार पत्र लिखा जा चुका है, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि महोदय, आंगनवाड़ी केंद्रों पर ऑनलाइन काम करवाने से पहले आपको वो सभी संसाधन उपलब्ध करवानी पड़ेगी जिससे ऑनलाइन काम किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले आपको नया 5G मोबाइल उपलब्ध करवानी पड़ेगी। आपको 3599 रुपया रिचार्ज देनी पड़ेगी। आंगनवाड़ी सेविकाओं को सही से प्रशिक्षण देना पड़ेगा और जन वितरण प्रणाली के जैसे आपको ऑप्शन देने पड़ेंगे। अगर इतना चीज आप मुहैया करा देते हैं तो ऑनलाइन काम होंगी, FRA सिस्टम से काम होंगी। अगर ये उपलब्ध नहीं करवाते हैं तो हम काम करने में असमर्थ हैं। हालांकि अब अगली जो रणनीति बनानी है उसमें मैं तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने अपने संगठन के नेतृत्वकर्ताओं से कहेंगे कि हम लोग पूर्व की भांति आंगनवाड़ी केंद्रों पर रजिस्टर पे काम करेंगे, मोबाइल से कोई काम नहीं करेंगे। मोबाइल से तभी काम करेंगे जब हमें मोबाइल उपलब्ध करा दी जाएगी, रिचार्ज उपलब्ध करा दी जाएगी, हमें ट्रेनिंग दे दी जाएगी, हमें वो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। क्योंकि हमारे पास वो संसाधन उपलब्ध नहीं है, हमारे पास मोबाइल नहीं है। आपने जो 2G मोबाइल दिया वो भी बिल्कुल खराब हो चुका। जो आप रिचार्ज का पैसा पैकेज में प्रति वर्ष के हिसाब से 2000 रुपया देते हैं, वो ऐसा कोई पैकेज नहीं है। कम से कम 3599 का पैकेज है, तो आप उसमें 1600 रुपया जोड़कर 3600 रुपया देने का काम करें। FRA सिस्टम से THR वितरण करने में जो कठिनाइयाँ आ रही है तो आप जन वितरण प्रणाली के जैसे ऑप्शन दे, आंगनवाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण दे। हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम काम करने के लिए ही बहाल हुए हैं, तो फिर विरोध कैसा। लेकिन आप संसाधन नहीं दीजिएगा और कहिएगा काम करिए, तो ये संभव नहीं है। अब आंगनवाड़ी सेविकाएं जाग चुकी है, वो बेवकूफ़ नहीं है। आज तक आपने जैसे भी काम करवाया हम किए। हाँ, कुछ अभी भी हमारी 2, 4, 5, 10, 20 आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं जो पदाधिकारी के दबाव में आकर डर के मारे वो ऑनलाइन अपने मोबाइल से, पति के मोबाइल से, बेटे के मोबाइल से काम कर रही हैं। तो ये मत समझ लीजिए कि वो डरी हुई है, कहीं ना कहीं दबाव में कर रही है। और उसको लेकर अगर वो आंगनवाड़ी सेविकाएं कोर्ट चली जाती है तो फिर आपको जवाब देते नहीं बनेगा। बशर्ते कि हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं अंदर से स्ट्रांग हो, अपनी आवाज पदाधिकारियों तक, नेताओं तक रखने में सामर्थ्य रखती हो। आप लोग एक होइए, अपनी आवाज को बुलंद करिए। आपको संसाधन मिलती है तो काम करिए, नहीं मिलती है नहीं करिए। सरकार से डिमांड करिए, कल ये ना कहे कि हमसे डिमांड नहीं किया गया। तमाम आंगनवाड़ी सेविकाएं अपने अपने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से सूचित करें कि ये 4 चीजें हमें नहीं मिलती है, मोबाइल, रिचार्ज, ट्रेनिंग और ऑप्शन, तब तक हम लोग काम करने में असमर्थ हैं। हम लोग पूर्व की भांति रजिस्टर पे ही काम करेंगे, क्योंकि ये आपकी भी लड़ाई है, किसी एक की लड़ाई नहीं है। संगठन के तरफ से हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। एक एक सेविका पत्राचार करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपके CDPO से लेकर, DPO से लेकर, निदेशालय से लेकर, मुख्यमंत्री महोदय से लेकर प्रधानमंत्री तक लेटर का भरमार हो जाए। वो इतना ऊंचाई तक जाए कि उसको पढ़ते पढ़ते उनकी हालत खराब हो जाए। उनके सिस्टम को चरमरा दीजिए, इतना मेल करिए। अंतिम ब्रह्मास्त्र आप लोगों के पास यही है, और कोर्ट जाना तो तय है। तो चलिए, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।